हेलो दोस्तों, मैं बिलाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद बिलाल सर में। और आज इस वीडियो में हम राजनीति विज्ञान क्लास 12 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, जो आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है, एक प्रयास सफलता की ओर, जिसमें हम आपकी मदद करेंगे परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए। ना सिर्फ मदद करेंगे बल्कि हम उन सभी पहलुओं को देखेंगे जो इन प्रश्नों के अलावा भी प्रश्न में परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है, ताकि आप हर प्रश्न को करने में सक्षम रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले जिन लोगों द्वारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया गया, उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन को दबाने पर ही आप लोगों तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से बिना बाधा के पहुंचेगी। और वीडियो को शेयर कर दे दोस्तों, लाइक कर दे, कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज का पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा काल दूसरे विश्व युद्ध का समय है। तो इनमें से कौन सा काल दूसरे विश्व युद्ध का समय है। तो सहपाठियों, इसमें 1939 से 1945 का काल दूसरे विश्व युद्ध का समय माना जाता है, सेकेंड वर्ल्ड वार। और आपको पता ही होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले एक और वर्ल्ड वार हुआ, जिसे हम फर्स्ट वर्ल्ड वार कहते हैं, वह 1914 से 1918 में लड़ा गया। सेकेंड वर्ल्ड वार के समाप्त होने के बाद से ही दुनिया में शीत युद्ध की शुरुआत होती है और पूरा विश्व दो गुटों में बढ़ जाता है, जिसे हम पूंजीवाद और साम्यवाद के नाम से जानते हैं, यानी अमेरिका और सोवियत संघ। चलें अगला प्रश्न, खाली स्थान भरें। संयुक्त राज्य अमेरिका और के बीच चले वैचारिक युद्ध को किस युद्ध के नाम से जाना जाता है, यानी शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ यानी USSR, तो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच चले वैचारिक युद्ध को शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है और शीत युद्ध कहा जाता है। और ये शीत युद्ध 1945 से शुरू होकर 1991 तक चलता है। और जैसे ही सोवियत संघ विघटन हो जाता है, वैसे ही शीत युद्ध की समाप्ति भी हो जाती है। किस संधि का संबंध यूरोपीय संघ के गठन से है। ए मोस्टिस संधि, बी बेलग्रेड संधि, सी बैंकॉक घोषणा पत्र या डी लंदन संधि। तो यूरोपीय संघ के गठन दोस्तों मोस्टिस संधि से संबंध रखता है, यानी ए इसका सही विकल्प है। और मोस्टिस संधि दोस्तों आपको पता ही है कि 1 नवंबर 1993 को होती है। कब दोस्तों? 1 नवंबर 1993 को। यूरोपीय संघ 28 देशों का एक स्वतंत्र समूह संघ है, एक राष्ट्र, जिसका उद्देश्य विकास करना है। अगर इसमें हम यूरोपीय संघ के मुख्यालय की बात करें तो दोस्तों यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? वह है दोस्तों ब्रसेल्स में। कहाँ पर? ब्रसेल्स, जिसे हम, या बेल्जियम। तो ब्रसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। इसके संस्थापक सदस्यों की बात करें तो इसमें जर्मनी, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड और बेल्जियम शामिल हैं दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, दक्षिण एशिया का कौन सा देश 1968 में गणराज्य बना। तो दक्षिण एशिया का देश दो 1968 में गणराज्य बना, वह देश है दोस्तों मालदीव। जी हाँ, मालदीव 1968 में गणराज्य बना और मालदीव की राजधानी है माले। चलें अगला प्रश्न पे, दशेस यानी सार्क का स्थापना वर्ष चुनिए। 1982, 1985, 1990, 1992। दशेस यानी सार्क दक्षिण एशियाई सहयोग राष्ट्र संगठन की जो स्थापना दोस्तों हुई थी, वह 1985 में हुई थी, 1985। कहाँ पर दोस्तों? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका। दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं? तो दक्षिण एशिया में अगर हम देश की बात करें तो भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, अफ़गानिस्तान
और बांग्लादेश और मालदीव शामिल है दोस्तों, यानी 8 राष्ट्र। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न कथन को सही करके पुनः लिखिए। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता 30 अक्टूबर 1950 को प्राप्त की। तो दोस्तों इसका कथन सही कैसे लिख सकते हैं? तो इसमें भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता कब ली दोस्तों? तो 30 अक्टूबर 1945 को। इसका जो सही विकल्प होगा दोस्तों, जो सही इसका सही करेक्शन होगा वह है 30 अक्टूबर 1945 को भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता ली, यानी भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक सदस्यों में से एक है। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से किस देश के पास वीटो पावर नहीं है? तो इनमें से वह देश जिसके पास वीटो पावर नहीं है वह है जापान, चीन के पास भी है, फ्रांस के पास भी है और रूस के पास भी है। और वीटो पावर किन्हें दिया गया दोस्तों? जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। प्रश्न नंबर 8, भाग्यवधू से चिर प्रतिष्ठित भेंट भाषण किस नेता के द्वारा दिया गया? तो भाग्यवधू से चिर प्रतिष्ठित भेंट यानी यह भाषण दिया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा आज़ादी की पूर्व संध्या पर। और इस भाषण का नाम क्या है दोस्तों? ट्रस्ट विद द डेस्टिनी या भाग्यवधू से चिर प्रतिष्ठित भेंट। और इसी भाषण में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहा जाता है कि जब तमाम दुनिया सो रही होगी और नींद के आगोश में होगी, उस समय भारत एक नए विश्व का निर्माण कर रहा होगा। और ये भाषण अभी विश्व के सबसे महत्वपूर्ण भाषणों में से एक माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, दिए गए कथन को सही करके पुनः लिखिए। योजना आयोग की स्थापना मार्च 1955 में भारत सरकार ने एक प्रस्ताव के जरिए की गई। तो योजना आयोग की स्थापना कब की गई दोस्तों? तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई दोस्तों। कब की गई थी? 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। और योजना आयोग के जो पदेन अध्यक्ष होते थे वो कौन होते थे? प्रधानमंत्री। योजना आयोग द्वारा 12 पंचवर्षीय योजना लागू की गई और योजना आयोग के आखिरी उपाध्यक्ष थे दोस्तों मोंटेग सिंह आहूवालिया। यहाँ मोंटेग सिंह आहूवालिया योजना आयोग के आखिरी उपाध्यक्ष थे। और अगर हम योजना आयोग की समाप्ति की बात करें तो योजना आयोग को दोस्तों 13 अगस्त 2014 को समाप्त कर दिया गया और इसी के स्थान पर एक नया आयोग गठन किया गया जिसे हम नीति आयोग के नाम जानते हैं। 1 जनवरी 2015 नीति आयोग ने किस आयोग का स्थान लिया? तो नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान लिया। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष दोस्तों प्रधानमंत्री होते हैं। और अभी वर्तमान में इसके पदेन अध्यक्ष हैं वह हैं नरेंद्र मोदी जी। और इसके अगर उपाध्यक्ष की बात करें तो इस समय इसके उपाध्यक्ष हैं नीति आयोग के राजीव कुमार। जी हाँ, राजीव कुमार उपाध्यक्ष हैं और पदेन अध्यक्ष भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिए गए कथन के लिए सही अथवा गलत लिखिए। पंचशील का सिद्धांत भारत की विदेश नीति का एक प्रमुख बिंदु है। पंचशील का सिद्धांत भारत की विदेश नीति का एक प्रमुख बिंदु है दोस्तों, क्योंकि पंचशील सिद्धांत के अनुसार ही भारत और चीन दोनों एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करते हैं, एक दूसरे की सीमा में दखलअंदाजी नहीं करते हैं। परंतु आज इस पंचशील समझौते और सिद्धांत का चीन द्वारा कई बार उल्लंघन किया जाए, वो पेंगोंग लेक झील की बात की जाए या चीन का अतिक्रमण की बात की जाए दोस्तों। तो इसका कथन सही है। पंचशील के सिद्धांतों पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुए? पंचशील के सिद्धांतों पर हस्ताक्षर 1914 में। कब हुए दोस्तों? 1954 में। भारत द्वारा प्रथम परमाणु परीक्षण किस स्थान पर किया गया? भारत द्वारा प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया था किस स्थान पर?
वो पोखरण राजस्थान में, जी हाँ, पोखरण राजस्थान में कब किया गया दोस्तों? 18 मई, जी हाँ, 18 मई 1974 को पहला परमाणु परीक्षण पोखरण राजस्थान में, और इसका नाम, मिशन का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। दूसरा परमाणु परीक्षण 1998 में किया गया। अगला प्रश्न, आसियान की स्थापना किस वर्ष की गई? आसियान की स्थापना दोस्तों की गई थी 1967 में। कब? 1967, 8 अगस्त 1967 को। आसियान का पूरा नाम क्या है? आसियान का पूरा नाम दोस्तों एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। दो ध्रुवीय विश्व क्या है? दो ध्रुवीय यानी विश्व का दो गुटों में बंटना, यानी एक गुट पूंजीवादी अमेरिका और दूसरे के मत साम्यवादी गुट यूएसएसआर यानी सोवियत संघ का खेम बंटना ही दो ध्रुवीय कहलाता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दो प्रभाव बताइए। तो राष्ट्रीय आपातकाल के दो सबसे बड़े प्रभाव थे दोस्तों। पहला प्रभाव, संपूर्ण शक्तियाँ राष्ट्रपति के हाथों में आ जाती हैं, और इस साथ साथ केंद्र यानी राज्य की संपूर्ण शक्तियाँ का प्रयोग केंद्र के राष्ट्रपति की सहायता से केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। और इसका दूसरा अगर एक महत्वपूर्ण प्रभाव बताएं तो भारत संघवाद से यानी संघवाद से एकात्मकता में पूरी तरह से बदल जाता है। दोस्तों यूपीए तथा एनडीए क्या है? यूपीए दोस्तों मतलब होता है, यूपीए ये संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। क्या दोस्तों? संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए है। और एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। यूपीए दोस्तों कांग्रेस के घटक दलों का समूह है, और एनडीए बीजेपी घटक दलों का समूह है। इसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है और इसमें कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। आपसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि यूपीए प्रथम और यूपीए 2 के प्रधानमंत्री कौन रहे? तो यूपीए प्रथम और यूपीए 2 के प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों? डॉक्टर मनमोहन सिंह। और एनडीए के इस समय के जो प्रधानमंत्री हैं दोस्तों वो हैं कौन? हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो चलिए आज का दोस्तों प्रश्न यहीं ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम और प्रश्न आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। और अभी तक चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर ज़रूर कर दें। चलिए धन्यवाद।